हरी बोल। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत ही सुंदर दर्शन है। अभी तक भी आपने इतने सुंदर दर्शन किए हैं तो उम्मीद है आपको अभी भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होगी कि इस वाले ब्लॉग में भी सुंदर दर्शन करने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं और आपको करवाते हैं अद्भुत दर्शन। हरी बोल। हरी बोल। तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने भगवान के मंगल आरती के, साथ ही एक और विशेष दर्शन करवाने आपको लेकर जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। यहाँ पर आप श्रील प्रभुपाद की कार के दर्शन कर रहे हैं। हरी हरी बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये वही गाड़ी है जिसमें श्रील प्रभुपाद ट्रैवल किया करते थे। हरी हरी। ये देखिए अभी भी चंद्रमा जी दर्शन दे रहे हैं और हमें TOVP। हरी बोल। तो चलिए चलते हैं, आप भगवान के आपको सुंदर दर्शन करवाते हैं। हरी बोल। गंगा मैया की जय। तो अभी बोट के थ्रू हम इसे क्रॉस करेंगे और दूसरी साइड पहुंचेंगे, फिर वहां से जाएंगे। हरी बोल। गौरंगा गौरंगा गौरंगा। शील प्रभुपाद की जय। हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यहाँ श्री नवदीप धाम में सारे तीर्थ और धाम विराजमान है, तो वहीं हम जा रहे हैं श्री नैमिषारण्य धाम दर्शन करने। तो आपको भी करवाएंगे। तो सुनने में आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर नैमिषारण्य धाम है और आपको बाकी अन्य धामों के भी दर्शन करवाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। चलते हैं। हरी बोल। तो ये कच्चे रास्ते होके पहुँचते हैं हम नैमिषारण्य धाम। यहाँ पर सभी भक्तों ने साथ में मिलकर किया हरिनाम संकीर्तन और हर ग्रेस मायागेश्वरी माता जी ने यहाँ की बहुत ही सुंदर कथा हमारे को सुनाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सप्तऋषियों के बारे में हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर सप्तऋषि बहुत लंबे समय तक रहे थे। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। सतयुग के समय की कथा है ये। सतयुग में एक बार सप्तऋषि, जो कि ब्रह्मा के पुत्र, वो भगवान गौरांग महाप्रभु के प्रेम में बहुत ज़्यादा विहल होकर गौरांगा 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 से कीर्तन कर रहे हैं। और जब ऐसे कीर्तन कर रहे थे तो ब्रह्मा स्वयं उनको इस प्रकार से कीर्तन करते हुए देख के बहुत प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मदेव उनको बोलते हैं कि अगर इस प्रकार से तुम गौरहरि का प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो तुम कहाँ जाओ? नवद्वीप चले जाओ। कहाँ चले जाओ? नवद्वीप। सतयुग में ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को आदेश दिया, कहाँ जाओ? नवद्वीप में जाकर तुम गौरांग महाप्रभु का प्रेम प्राप्त कर सकते हो। तुम वहाँ जाओ और अवश्य ही गौरांग महाप्रभु तुम्हें कृपा देंगे
तो वहाँ जाकर महाप्रभु के नामों का संकीर्तन करो, कीर्तन उच्चारण करो, नृत्य करो। यहाँ आकर सप्तऋषियों ने अपने पिता के निर्देशानुसार यहाँ आकर उन्होंने बहुत लंबे समय तक यहाँ पे तपस्या किया, और ऐसी कठोर तपस्या किया था। पहले तो वो कीर्तन करते रहे, उन्होंने फिर जब तपस्या किया, मेडिटेशन किया, तो उसके बाद उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया। जब इतनी कठोर तपस्या की गौरांग महाप्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए, तो फिर एक दिन मध्याह्न के समय पे, कब? मध्याह्न, मध्य द्वीप में हम है ना, मध्याह्न आफ्टरनून के टाइम पे गौरांग महाप्रभु यहाँ पर प्रकट हुए। इसी स्थान पर गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए उन सप्तऋषियों के सामने। जैसे उनके सामने प्रकट हुए, सप्तऋषि बहुत प्रसन्न, प्रणाम करते हैं गौरांग महाप्रभु को, और महाप्रभु को बोलते हैं कि हम पे कृपा करें, जो ज्ञान और कर्म की जिस उसमें हम लगे हैं उससे हमें बाहर निकाल कर केवल कृष्ण प्रेम प्रदान करें। तो गौरांग महाप्रभु बोलते हैं अवश्य ही तुम्हें कृष्ण प्रेम मिलेगा, बहुत ही जल्द मैं इसी स्थान पर अवतरित होने वाला हूँ नवद्वीप में। तब तुम्हें, जब मैं नाम संकीर्तन करूँगा तो तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा मेरे नाम संकीर्तन के दर्शन करने के लिए। पर तब तक के लिए इस बात को गुप्त रखना है। क्या करना है? गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। मैं नवद्वीप में आने वाला हूँ, प्रकट होने वाला हूँ कलयुग में। श्री सप्तऋषियों की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, मध्य द्वीप की जय। गौरांगा नित्यानंद, गौरांगा नित्यानंद, गौरांग नित्यानंद, गौरांग नित्यानंद, गौरांगा नित्यानंद, गौरांगा नित्यानंद, गौरांग नित्यानंद, गौरांग नित्यानंद। नैमिषारण्य धाम के इतने सुंदर दर्शन और कथा श्रवण करने के बाद हम आते हैं दर्शन करने श्री हंसवाहन शिव जी के। कलयुग के शुरुआत में सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को चैतन्य भागवत की कथा सुना रहे थे, पुराणों के ऊपर कथा दे रहे थे, चैतन्य भागवत। और जब भगवान शिव को पता चलता है कि चैतन्य भागवत गौरांग महाप्रभु की लीलाओं के बारे में चर्चा चल रही है, उनको इतनी उत्कंठा होती है, तुरंत से वो अपने कैलाश को छोड़कर, अपने नंदी बैल को छोड़कर, हंस वाहन, किसका है वो हंस वाहन? ब्रह्मा जी का, उसके ऊपर विराजमान होकर भाग पड़ते हैं तुरंत से। इतनी उत्कंठा किसके लिए? भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए। और ऐसा वर्णन है कि जब वो हंस वाहन चलता, इतनी स्पीड से, इतनी गति से जा रहा था, जो शिव है उसके ऊपर बैठकर आने के लिए यहाँ पे कथा में, तो जो वो बैठते हैं उसके ऊपर लेट जाते हैं, गिर जाते हैं, कहते हैं व्यक्ति गिर जाता है, संभालने पाते, तो ऐसे वो लेट जाते हैं। तो प्रभु का प्रश्न था उस दिन, कहाँ गए प्रभु? हाँ, हरे कृष्ण। उनका प्रश्न था कि मैंने सुना यहाँ पर लेटे हुए शिवा हैं, तो वो कहाँ है? तो वो हंस वाहन में। अभी हम हरी बोल। तो आप यहाँ बहुत ही ज्यादा अद्भुत दर्शन कर रहे हैं श्री हंसवाहन शिव जी के। तो यहाँ पर शिव जी हंस पे सवार हैं और वो लेटी हुई अवस्था में है। तो ऐसे बहुत ही ज्यादा दुर्लभ दर्शन आपको करने को मिल रहे हैं मध्य द्वीप में। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु शिव जी का गुणगान करते हुए शिवाष्टकम में कहते हैं, नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय भूतादिनाथाय मृडाय नित्यम गंगा तरंगोत्थित बालचंद्र चूड़ाय गौरी नयनोत्सवाय वैष्णवानाम यथा शंभु शंकर महाराज की जय। आशा है आपको अभी तक के दर्शन बहुत सुंदर लगे होंगे। अब हम जा रहे हैं गौरदा, तो वहाँ आपको दर्शन कराते हैं। हरि बोल। अब ब्लिसफुल यात्रा के संग सारे भक्त जा रहे हैं श्री गोधूम द्वीप, जिसके दर्शन आपको अगले व्लॉग में मिलेंगे। तो अगर ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।